शार्क्स इंडिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एस्पिरेशनल मिडिल क्लास तेजी से लग्जरी हैंडबैग्स और शूज में इन्वेस्ट कर रहा है और इसी वजह से इंडिया की लग्जरी फुटवेयर और लेदर गुड्स मार्केट आज 20,000 करोड़ से भी बड़ी है। इसी के साथ इन प्रोडक्ट्स की केयर और मेंटेनेंस की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन इन वैल्यूएबल आइटम्स की मेंटेनेंस का कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। जैसे ये मेरा लग्जरी बैग ही देख लीजिए, ये मैंने महीनों की सेविंग्स से अपना फेवरेट लिमिटेड एडिशन बैग खरीदा और एक पार्टी में इसका हैंडल टूट गया। फिक्स कहाँ से कराऊं? कोई स्पेशलाइज सर्विस ही नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली इसे ठीक करने की एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं है और इसीलिए हमने शुरू किया स्नीकिंग। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अरुणिमा सिंघल जैन और मेरा नाम है साहिल जैन। हम गुरुग्राम से आए हैं विद स्नीकिंग, जहाँ हर तरीके के प्रीमियम शूज, बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, लेदर जैकेट्स एंड लगेज के लिए क्लीनिंग एंड रेस्टोरेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। We match the exact color, stitching, material and fabric. और शार्क्स हम आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स की लाइफ स्पैन को बढ़ा के उनकी पास्ट ग्लोरी को रिस्टोर करते हैं। तो अब आपको अपने फेवरेट लग्जरी शूज और बैग्स यूज करने से पहले डरने की कोई जरूरत नहीं। शार्क्स, आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने आज तक 20,000 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है। हमारी दिल्ली और मुंबई में 3 स्टोर्स हैं और एक सेंट्रलाइज्ड वर्कशॉप भी है। हम अपनी सर्विस पैन इंडिया वाया कोरियर भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा विजन है कि लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स चाहे कहीं से भी खरीदें, लेकिन उनकी सर्विस और मेंटेनेंस स्नीकिंग के साथ करें और इसीलिए हम अपने स्टोर्स को हर मेजर सिटी में एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसके लिए हमारा आपसे आस्क है 90 lakhs for 3% equity in our business। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं टू क्लीन, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर विद स्नीकिंग? साहिल और अरुणिमा, स्वागत है आपका शार्क टैंक के सीजन 4 पे। थैंक यू सो मच। पहले आप लोगों के बारे में बताइए कि आप इस बिजनेस में आए कैसे? तो साहिल और मैं स्कूल से डेट कर रहे थे एंड लास्ट ईयर ही वी गॉट मैरिड और ये बिजनेस हमने शादी से पहले साथ में स्टार्ट किया। तो हम गुड़गांव में ही पले बड़े हैं। साहिल को हमेशा से बिजनेस का नैक था, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर गया था बिजनेस पढ़ने के लिए और मुझे हमेशा से पता था कि मुझे डिजाइन करना है, तो इसलिए मैं निफ्ट दिल्ली से अपना अंडर ग्रेजुएट किया। हमें हमेशा से पता था कि हमें एक साथ में बिजनेस करना है, बिकॉज़ वी न्यू वी वर अ गुड। तो मैं जब यूके में था, मेरे को स्नीकर कल्चर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। वहाँ पे 1-2 ड्राई क्लीनर्स को क्लीनिंग के लिए दिया और उन्होंने उस पर वाइट शू पॉलिश लगा दिया और फिर मैंने उनको कंप्लेंट किया तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। तो मेरे को लगा कि यार इंडिया में लाखों, 50 हज़ारों में स्नीकर्स खरीद रहे हैं, तो इन लोगों को कोई केटर करने के लिए सर्विस ही नहीं है। तो हमें लगा कि इस चीज़ पे हम ज़रूर मोनेटाइज कर सकते हैं और इन लोगों को हम एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमारा कोर सर्विस है, बट वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड सम प्रोडक्ट्स फॉर द मास। बहुत बार मेरी कभी डिजाइनर बैग्स इफ दे आर नॉट स्टोर्ड करेक्टली, उनका ना लाइक व्हाइट बैग थोड़ा येलोइश बन जाता है विद द ह्यूमिडिटी एंड ऑल। तो मैंने 2-3 जगह भेजी है बट दे वर नॉट एबल टू फिक्स इट। तो आप ऐसी चीजें भी फिक्स करती है? जो आपके येलो बैग्स पड़ जाते हैं वो मोस्टली पेटेंट लेदर के बैग्स होते हैं। करेक्ट, राइट। सो पेटेंट लेदर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टाइम के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास एक कलर चेंज सर्विस भी है where we can change the color of the bag to black and it becomes reusable again. But you can't make it white again. If we replace the leather, if we replace the leather, that is possible. मगर जूतों में जो अगर रबर का मिड सोल है और वो पीला पड़ गया, वो हम वाइट कर सकते हैं। Got it. Thank you. आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमने एक पिक्चर पहले ले ली थी और फिर हम क्लीन करके उसको लेके आए हैं, जिससे आप वो देख सके कि उसकी पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। Wow, this is as good as new. Well done. Wow. मैं बहुत बारी देखता हूँ ये YouTube पे, वो बोलते हैं कैटेगरी होती है सैटिस्फाइंग वीडियोस। यस सर, हम भी बहुत इंस्टाग्राम पे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालते हैं। एक कोई बैग दिखाइए। ये क्या, ये वो रिकलरिंग? ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो अपने बैग के कलर से बोर हो जाते हैं, they want to get the color changed। एंड ये कितने का होती है ये सर्विस? ये अप्रोक्सीमेटली 10-12K का होगा। इन बॉम्बे प्रेस्टो डज दिस, तो आप अलग क्या करते हैं? उनके पास क्लीनिंग सर्विसेज है, उनके पास रिपेयर सर्विसेज भी है,
बट द काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दैट वी हैव, जैसे कि गुची का एक शू होता है एस, उसके पीछे स्नेक स्किन लेदर लगी रहती है। अगर बाय चांस आपकी वो खराब हो जाए और आप प्रेस्टो को जाके बोलोगे कि मुझे वो ठीक कराने, वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं प्लेन लेदर लगा देता हूँ। वी ट्रैवल द एक्स्ट्रा माइल इन ऑफरिंग सॉल्यूशंस। हम वो लेदर टैनरी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम वो बनवाते हैं, वो आपका एग्जैक्ट लेदर रिप्लेस करते हैं, तो इट लुक्स प्रिसाइजली द सेम वे दैट इट यूज्ड टू बिफोर। यू नो सर्विस बिजनेस में एक प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़े एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर रहा, पूरा सोशल मीडिया पे वो है ना नाम बदनाम कर सकता है। बिल्कुल। तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट में फर्क होता ही है, तो उस केस में हम क्या, अगर कस्टमर के पास डिलीवर हुआ एंड पॉसिबिलिटी थी हमारे एंड पे कि और हम बेटर कर सकते थे, तो हम उसको वापस उठाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वापस करके देते हैं। एनी आइडिया लग्जरी केयर का मार्केट साइज क्या होगा इंडिया में? लग्जरी केयर का मार्केट साइज हम डिराइव कर सकते हैं लग्जरी लेदर गुड्स एंड फुटवेयर विच इज 20,000 करोड़, तो हम उसका 1% भी पकड़ के चलते हैं तो 200 CR के अराउंड का ये मार्केट आता है। आज इंडिया में और कौन-कौन कॉम्पिटिटर्स हैं? एक होता है जो हाई एंड ड्राई क्लीनिंग चेन, जैसे हमने बोला प्रेस्टो हो गया, गार्डिनी हो गया। दूसरे कॉम्पिटिटर्स हो गए नीश स्मॉलर प्लेयर्स, उनके और हमें डिफरेंस ये है कि हम बहुत एग्रेसिव विजन के साथ काम कर रहे हैं। किसी ने भी अभी तक मल्टी सिटी प्रेजेंस नहीं किया है, मल्टी सिटी ऑपरेशंस आप उन सबसे बड़े होंगे जो नीश प्लेयर्स हैं उनमें से। राइट, एंड हमारी ब्रांड पोजिशनिंग बहुत यूनिक है। हम एकदम करेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करते हैं बिटवीन द स्नीकर हाइप मार्केट एंड द लग्जरी मार्केट। थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बताइए, कैसे प्राइस करते हैं आप अपनी सर्विसेज? तो हमारे जो क्लीनिंग के चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं 900 प्लस GST, एंड फॉर बैग्स इट डिपेंड्स ऑन द साइज। ऐसे करते हैं ना, जो वापस अगर फोटोज देख सकते हैं, आप उन्हीं केसेस के हमें प्राइसिंग बताइए। इसके कितने पैसे लिए आपने? तो इसके अराउंड 15 to 18,000 के बीच में होता है। और ये जूता कितने का? जूता इजीली 1 लाख से ऊपर का है। तो अगर आप देखें वो 15% कॉस्ट में उनका जूता वेरिएबल हो गया वापस, तो वो उनके लिए इट मेक इट फाइनेंशियल सेंस। और कितना समय लगा होगा इसको रिपेयर करने में? इसको रिपेयर करने में हमें लगे होंगे 10 to 15 वर्किंग डेज। तो तकरीबन 10% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। ये सब हेवी रेस्टोरेशन 10 नहीं 15%, 15-20 आ रहा है, बट 10 से स्टार्ट होता है। राइट। कितने परसेंट ये 900 एंड 1250 की क्लीनिंग है, एंड जो ये 10-12 हजार का स्पेशलाइज काम आप करते हैं वो है? 40% of our revenue comes from cleaning. 20% of our revenue comes from color restoration services. कलरिंग सर्विस? Yes. 26% comes from repair jobs और 4% है प्रोटेक्शन सर्विसेज है। 7% डिलीवरी से रेवेन्यू आता है एंड 3% रिटेल प्रोडक्ट्स। आप हर टाइम कस्टम प्राइसिंग करते हैं, आपने कहा रिपेयर के लिए, है ना? तो इसका कोई तरीका नहीं है टू यूज टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्डाइज इट? पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई वी आर हियर टू रेज फंड्स, उसके अंदर हम अपने टेक को भी डेवलप करना चाहते हैं, डिजिटाइज करना चाहते हैं चीजों को। वो हमारा क्योंकि इसका मैजिक तब आएगा कि मैंने ऐप खोला, Exactly. एक फोटो डाली, Yes. इंस्टेंटली आई सी व्हाट द न्यू वन लुक्स लाइक। इमेज Yes. जनरेशन से आपने नए दिखा दिए, बिल्कुल। और Yes, उसके sir. नीचे प्राइस दिखा दिए। Yes, sir. बिल्कुल फ्यूचर Instant. वही है। थैंक यू। अच्छा साहिल, आपका कितना मार्जिन बनता है सर्विस प्रोवाइड करने में? ग्रॉस मार्जिन 43%। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे कितना आपका ऑनलाइन हो रहा है, कितना ऑफलाइन हो रहा है? 15% हमारा रेवेन्यू आता है वॉक इन से, जो स्टोर्स पे आते हैं। वाओ। 80% रेवेन्यू आता है पिकअप से, ठीक है। एंड 5% आता है कोरियर से, जो हमारे को कोरियर करते हैं सब। तो भाई पहला स्टोर था। की जरूरत क्या है? हर सिटी में अगर आपने सर्विस सेंटर यूज कर लिया और सिर्फ पिकअप और डिलीवरी किया, तो क्योंकि वहीं से भी धंधा आ रहा है सारा, तो हमारा ओवरहेड्स बच जाएंगे ना। जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट करने का सोचा था तो हमारे को सबने बोला कि आप एक डार्क स्टोर ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं आएगा। मगर इस वक्त हम जो देख रहे हैं मुंबई में 50% हमारे कस्टमर स्टोर में आते हैं एंड 50 बाहर आते हैं। उससे क्या है, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। अरे बिल्कुल ठीक सोच है आपकी। रेवेन्यू क्या चल रहा है आपके पिछले 3 साल से? हमने 2020 में स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमारा 19.8 लाख था। 20 to 21 FY, ठीक है। 21 to 22 हमारा 1.5 CR था। ठीक है। 22 to 23 हमारा 3.8 CR था। 23-24 हमारा 5.9 CR था। इस वक्त हम 7.3 CR करने के ट्रैक पे हैं, आउट ऑफ विच हम 4.6 ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरी गुड। पता चलता है इंडियंस कितना डिजाइनर है। आपका बॉटम लाइन भी थोड़ा बता देंगे? इस साल हमारा EBITDA 15.5% का होने वाला है। ठीक है। पिछले साल का? पिछले साल हमारा EBITDA था 7.3। और उससे पिछले साल? 7.6। अगर आप सिर्फ दिल्ली की मार्केट देखें
आपको क्या लगता है ऑप्टिमली कितने स्टोर और कितना रेवेन्यू इंक्लूडिंग पिकअप ड्रॉप से आप बना सकते हैं सिर्फ दिल्ली में? दिल्ली का पिकअप ड्रॉप रेवेन्यू 40 लाख से हम 50 लाख तक मूव कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में हम गुड़गांव में, नोएडा में, वेस्ट दिल्ली में एंड फरीदाबाद में। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 1 करोड़ का रेवेन्यू बना सकते हैं तकरीबन? बिल्कुल। और आप प्रोडक्ट्स में क्यों उतर गए? 3% आपके रेवेन्यू का है, काफी सारे SKUs दिख रहे हैं एंड ये बहुत कमोडिटी। हमारी ये कंपनी है स्नीकर, Right. वो यही प्रोडक्ट्स बनाती है। वेस्ट ऑफ टाइम यार। हमने अभी तक इस पे मार्केटिंग स्पेंड नहीं किया, हमने डेवलप पर किया है। क्यों? हमारे को ये लगता है कि जब हमारे पास कई बार हमारी वीडियोस वायरल होती हैं, लोग देखते हैं और वो आते हैं तो हमारे को मैसेजेस आते हैं आपके पास क्लीनिंग किट्स हैं क्या? बिकॉज नॉट एवरीवन इन टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज इज एबल टू खरीदे हमारी सर्विस। चल मैं आइडिया देता हूँ बेस्ट। कोई जो भी ये ऑलरेडी कर रहा है ना, उसको बोल तेरे पास माल रख दे अप्रूवल पे, जितना बिकेगा उसको तू काट दे। You have no money to invest, you will make your margin. It is an unnecessary distraction otherwise. It's great कि आप 8 करोड़ तक पहुंच गए। It's not a small amount. Aspirational बन रहा है इंडिया, ज्यादा डिजाइनर हुए, लोग खरीद रहे हैं, और कितना बनेगा? 100 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। And because ये स्केल पे मुझे विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, I don't see an exit as an investor, but I wish you the best, but today I'm out. साहिल, अरुणिमा, मुझे लगता है मार्केट बहुत छोटी है। दिल्ली एनसीआर जितना बड़ा स्प्रॉलिंग अफ्लुएंट शहर में अगर आप कह रहे हैं साल के 12-15 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 5, 6, 7 ऐसे ज्योग्राफी से, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सबको जोड़ लें आप, तो कुल मिला के 70, 80, मे बी 100 करोड़, मे बी 150 करोड़ की मार्केट है। पर इसमें शायद वेंचर कैपिटल की आपको इतनी जरूरत है नहीं। आप ऑर्गेनिकली बनाइए, 100% ओन करिए, 100% प्रॉफिट्स भी आप ही के होंगे, आप घर लेके जाइए। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। मुझे आपके बिजनेस को देख के ना एक कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस याद आता है, डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस। डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस में क्या हुआ था, पहले हर डायग्नोस्टिक स्टोर में लोग टेस्टिंग करते थे, बाद में एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग शुरू हुई और अलग अलग शहरों में सिर्फ पिकअप पॉइंट्स, उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ गया। लग्जरी सेगमेंट में मुझे लगता है जो आपका बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्मार्ट है, तो मुझे वो भी पसंद है। आप बीमार जूतों की लेबोरेटरी बनेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ थोड़े वृद्धावस्था और बीमार के आसपास शाख्स हैं, हम उन्हें भी साथ में लेके आएंगे। पर अभी के लिए हम नौजवान इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। चलो, आई एम ग्लैड आप ये तो समझ गए आपका बाप कौन। अभी ऑफर की बात करते हैं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम आए, तो मेरा आपके लिए ऑफर है 45 लाख रुपीस मैं आपको इक्विटी में ऑफर करूंगा 5% के लिए, और साथ में मैं आपको 45 लाख डेट पे ऑफर करूंगा 9% ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए। थैंक यू फॉर योर ऑफर। Thank you so much for your offer. इंडिया में जो लोग 60 लाख पर एनम की हाउस होल्ड इनकम से ज्यादा हैं, वो सिर्फ 60-70 लाख लोग हैं। वही लोग हैं जो मल्टीपल लग्जरी प्रोडक्ट्स रखते हैं। ये सिर्फ दैट एलीट क्लास ऑफ HNIs के लिए रेलेवेंट है, राइट। विच इज वाई आपको ये जो प्रॉब्लम है ऑफ स्केलिंग इट टू 100-200 करोड़ वो रहेगी। पर मैं और अनुपम आएंगे 90 लाख जो आपने आस्क की थी फॉर 10%, जो मैं और अनुपम 5% लेंगे, प्लस a 1% रॉयल्टी टिल हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिकूप करते हैं। ठीक है, सो दैट इज आवर ऑफर टू यू। दैट इज बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी ग्रो कर रहे हैं एंड हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे इन गेटिंग योर एग्जीक्यूशन राइट, क्योंकि अभी जो आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। It is not just about execution operations. You two are smart. आप समझ जाएंगे ना. Obviously, Vinita has done a lot of offline expansion, तो वो जानती है. But it's also about great ideas. हम अगर luxury brands जो enter कर रही हैं उनके पास जाएं and बोलें कि अपनी bags के साथ या जूतों के साथ you sell a 1-year service package
जैसे एप्पल बेचता है, ये कहीं हुआ नहीं है. एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू क्रैक, Yes. बट आई नो द हेड ऑफ रिलायंस ब्रांड्स, हम बैठ के बात कर सकते हैं. दैट कैन जस्ट डू क्या दिस टू आवर idea है? बिजनेस. नहीं, मतलब आप 1 साल के लिए it'll expand the market tremendously. तो that's our offer. You know who can add value. तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं. एक ऑफर है विनीता और अनुपम भाई का 90 लाख रुपए 10% विद 1% रॉयल्टी. वो तो जीरो वैल्यूएशन पे है ना. I know royalty is like zero value. आप कुछ भी समझिए, लेकिन value is unlimited. Yeah, I mean Anupam is very Value is against unlimited. royalty deals usually. Value is unlimited. मतलब जब हम royalty deals देते तो बोलते it's as good as zero valuation. और दूसरा ऑफर है 45 lakhs 5% के लिए विद 45 lakhs 10% पर एनम, क्योंकि स्टोर्स का जो कैपिटल है उसके लिए मैंने आपको लोन के बारे में कहा 3 साल के लिए. मुझे भी लगता है कि आपका बिजनेस जिस तेजी से स्केल होगा, मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता और हूँ. इनकी जयपुर में संडे प्रॉपर्टी है, वहाँ नहीं, पे और लग्जरी के आउटलेट भी आपको फ्री में देंगे. वो आपके तो हम दे बिजनेस सकते हैं. में कुछ बड़ा मार्जिन नहीं है और आपको स्केल भी करना है, तो क्या रॉयल्टी देंगे आप? इट्स वेरी बैड फॉर योर बिजनेस टू गिव रॉयल्टी. हेलो, आई एम आल्सो नहीं, देयर. अभी गाइड करेंगे ना, हम इन्हें अच्छे से गाइड करेंगे. अभी आप चिंता मत करो. मेरे पास 4 और आइडिया है, बाद में बताऊंगा, सोच के. हेलो, हमारे को 2 ऑफर्स है. दोनों शार्क्स ने 9 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई है. नामिता, चुप हो जा. अरे मेरे तूने को अकेली किया होता ना, मैं कुछ नहीं बोलती. अगर रितेश ये डील जीते तो देश का भला है, एंटरप्रेन्योरशिप की जीत है. 0.25 ना. साहिल और अरुणिमा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे. जब कोई रॉयल्टी की डील मांगता है, उसका ये मतलब है वो आपके बिजनेस को जीरो पे वैल्यू कर रहा है. इस चीज को ध्यान में रखना, या क्योंकि उनके तो पूरे पैसे वापस आ रहे हैं, वेदर यू सक्सीड और नॉट. नो नो, इट्स और नॉट ट्रू. उनको तो बस रिकवरी की पड़ी है. entirely काउंटर true कर नहीं सकते है. हैं. आप अपना काउंटर ऑफर बताइए. रॉयल्टी इज अ नो फॉर अस. आई एम Okay, सॉरी, ठीक वो है. नहीं मैं करता. आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. वेरी गुड. हमारा मानना ये है कि एक तो 9 करोड़ की वैल्यूएशन हमारे लिए बहुत लो है, क्योंकि हम इसी साल 7.3 CR करने वाले हैं. 1 CR हमारे को बचने वाला है इस साल. अच्छा. हम काउंटर करना चाहते हैं फॉर 18 करोड़ वैल्यूएशन. आपको डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेट इज ओके विद अस, मगर हम प्रेफर करेंगे कि अगर आप फुल इक्विटी. भाड़ में अगर रॉयल्टी नहीं करना है तुझे तो 90 lakhs 7% लास्ट एंड फाइनल. नो रॉयल्टी. आप ये आपका only मेरा only Anupam. alone because Vinita is out without royalty. Yes or no, otherwise I'm out. Ritesh, are you also going to give an offer? मैं आपको ऑफर दूंगा. Valuation maximize करना है तो वो कर. वैल्यूएशन मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे को एक मौका मिला है, लाइफ टाइम को मौका है, तो बिल्कुल हम बस एक सुनना बस. चाहेंगे. मैं आपको 15 करोड़ मैक्सिमम वैल्यूएशन दे पाऊंगा. 45 lakhs at 15 crore valuation and 45 lakhs at 10% per annum for 3 years. एक्चुअली साहिल, वो अच्छा ऑफर है, डाइल्यूशन भी कम है. मैं 90 lakhs दूंगा, 7% चाहिए मेरे. हम 18 करोड़ वैल्यूएशन पे वी आर स्ट्रेचिंग. तेरे को डेट वेट ये सब चक्कर में पड़ना ठीक है. किसको 1-2% देना है, फिर वो करे काम नहीं करे, दैट इज अप टू यू. मुझे इसलिए करना है कि यार सिट एंड वर्क विद यू. मैंने ऑलरेडी 3 आइडिया दे दिए तेरे को यहाँ खड़े खड़े. आई हैव 10 मोर. ये आइडियाज तो मैं भी दे सकता हूँ. आप रितेश का ऑफर मैच करेंगे 15 CR वैल्यूएशन. तो फिर आपको मेरे से नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं फिर हट जाता हूँ. बिल्कुल हमारे को ऑफर आज डील लेके जानी है, मगर अनुपम के साथ हम ठीक है, मैं मैं उनके आपको- कनेक्शन. आप अनुपम से Please लीजिए आओ. ऑफर. अच्छा यार अभी खत्म कर. ना तेरा ना मेरा 6.5% से नीचे नहीं आऊंगा मैं. करनी है तो कर, नहीं तो ये बना. 6% and we have a deal. No, आप कर लीजिए. 6.5. You said कोई डेट आप भी नहीं do है. it, कुछ नहीं फर्क पड़ता है 0.5% से. कम ऑन. कर दो यार अनुपम. आपका 6%. पहला राउंड नहीं यार, अभी मुझे भी देखना है यार इनकी जजमेंट कितनी है. दे डोंट वैल्यू फॉर 0.5%. कोई ऑफर बची नहीं है अभी टेबल पे. No, yes. Anupam, We have let's a have deal. it. Okay, good. Aruणिमा is the smart one. Yes, yes, साहिल Good राइट. thinking. डाटा क्या था वहाँ पे? I see the value he brings in. थैंक आपके जूते में तो शक्ल दिख रही है. We'll be in touch. Yes.
अनुपम बहुत वेल कनेक्टेड हैं, उनके जैसे कि आप देखते भी हैं वो एकदम डिज़ाइनर रहते हैं, हमेशा एकदम टिप टॉप रहते हैं, तो हम 100% श्योर इस बिजनेस को बहुत नई ऊंचाइयों तक उनके साथ ले जाएंगे, उनके लिंक्स के साथ, B2B लिंक्स के साथ। गुड डील अनुपम। अनुपम तुमने पैराडाइज का बदला ले लिया, मुझे डिच मार के डील No, I didn't. I said you don't. I asked you. तेरे को नहीं करना है तो मैं कर। मैंने पूछा। पैराडाइज मुझे मिला भी नहीं। गुड डील।